भैया आप लोग में से कितने बच्चे ने जितना मैंने पढ़ाया है उतना पूरा लिख के रखा हुआ है बिल्कुल तरीके से? सेलिना की एक एक क्वेश्चन लगा रखा है विद एग्जाम्पल। ऐसे कितने बच्चे हैं? प्लीज हैंड रेज कर दीजिए अपना, जल्दी मेरा से जल्दी, पूरा जल्दी से जल्दी। एक एक चीज जो मैंने पढ़ाई है और पूरा सेलिना का कोई चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक बिल्कुल सर लगा हुआ है। कितने बच्चों का है? सर बस एक एक्सरसाइज के 3 सम रहेगा और मतलब एग्जाम्पल एक चैप्टर के आज हो जाएंगे पूरे। सर थोड़ा सा रह गया, मेरा एक चैप्टर रह गया, बाकी सारे कंप्लीट। सर लास्ट वाली एक्सरसाइज रह गई के 3 सम और वो एग्जाम्पल एक चैप्टर के सर, फिर हो जाएगा। मुझे पूरे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना? पूरे कंप्लीट कर लीजिए, पूरे के यस पूरे सर। कंप्लीट। हाँ एंजल बेटा क्या कह रहे हो? सर ये क्या है? एंजल आपका साउंड बराबर नहीं आ रहा है मेरे पास बेटा। एंजल साउंड नहीं आ रहा है। चैट पे लिख दो। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। इसमें आपके सामने कुछ मैं एक चित्र लेके आया हूँ, सामने आपके दिख रहा होगा यस सबको। सर। एक ड्राइंग है सबके आपके सामने। जरा वो ड्राइंग को समझने की कोशिश करिए, उसमें क्या लिखा हुआ है जरा मेरे को आप अपना ऑब्जर्वेशन दीजिए। अपना ऑब्जर्वेशन दीजिए, सामने क्या ड्राइंग दी, क्या ड्राइंग इंडिकेट कर रही है, अपना जरा ऑब्जर्वेशन दीजिए मेरे को। समझिए और बताइए मुझे। यस सर। क्या समझ में आया है? यस सर आ गया। क्या समझ में आया वही मैं पूछ रहा हूँ सर एक उन लोगों की मम्मी ने पूछा कि तुम लोग कितने हो, मतलब कितने कैंडिडेट्स हो टोटल। तो राहुल ने कहा कि हम लोग टोटल 6 हैं और वो 2 मिनट में मेरे कैंडिडेट्स एक मिनट 2 एक टाइम बच्चा बोलेगा। पिंक। हम दोनों के पास 6 कैंडीज है, मेरे पास 2 गुना ज्यादा है उससे, तो सॉल्व वेरी करने गुड, पर आता है। बहुत अच्छा। एंजल ने बिल्कुल मतलब सही बताया। एंजल ने बिल्कुल सही बताया। यहाँ हाँ। पर एंजल ने बिल्कुल सही बोला है कि ये दोनों बच्चे हैं, मान के चलो ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। राहुल नाम इसका है, पिंकी नाम इसका है। राहुल की मम्मी ने, तो राहुल और पिंकी की मम्मी ने बोला कि बेटा हाउ मेनी कैंडीज डू यू हैव, मतलब तुम्हारे पास कितनी कैंडीज है, ठीक है। तो राहुल ने बोला वी बोथ हैव 6 कैंडीज। बेटा पहले ये आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है? कुत्ते वगैरह की आवाज बंद करिए प्लीज। साउंड अननेसेसरी साउंड मेरे कान में नहीं आना चाहिए। जो मैं सामने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके उधर पे देखिए और ध्यान दीजिए, मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देख रहे हो कि राहुल ने बोला, मम्मी ने पूछा तो राहुल ने बोल दिया भाई। राहुल ने पिंकी को बोलने का मौका ही नहीं दिया, राहुल ने खुद बोल दिया मम्मी वी बोथ हैव टोटल 6 कैंडीज, यानी कि राहुल की कैंडीज प्लस उसकी बहन पिंकी की कैंडी इज इक्वल टू कितनी है? 6 है। ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है राहुल। यस सर। ठीक है। दूसरी बात में क्या कही उसने राहुल ने? मम्मी आई हैव 2 टाइम्स मोर कैंडीज देन पिंकी, मतलब मेरे पास जो कैंडीज हैं वो 2 टाइम्स पिंकी से हैं, मतलब जो राहुल के पास कैंडीज हैं वो 2 टाइम्स देन पिंकी। ये कहना चाह रहा है। फर्स्ट इक्वेशन से मुझे बन जाएगी और सेकेंड इक्वेशन यहां से क्या निकलेगी? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। बताओ बन गई इक्वेशन? यस सर। तो इसमें मैंने क्या देखा बताओ? इसमें मैंने एक चीज देखी कि अपनी रियल लाइफ की एक्टिविटी से, अपनी रियल लाइफ की एक्टिविटी से इक्वेशंस बन जाती हैं। ये चीज आपने देख ली, ये चीज आपने सामने अपने देखी है कि आपकी हमारी जो रियल लाइफ है ना, उससे हम क्या करते हैं? इक्वेशंस बना लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको?
समझ में आ रही है बात मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने आपके सामने कुछ चीज रखी है और आपको दिख भी रही होगी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। सामने जो लिखा हुआ है, किसी को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। ये समझ में आ रहा है कि आपकी डेली लाइफ से ही इक्वेशंस बनती हैं। जो आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो सॉरी लीनियर इक्वेशन जो पढ़ने जा रहे हो, जो लीनियर इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हो, तो उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 6 है आपका, लिख लीजिए चैप्टर 6 है ये, ठीक है। तो इसमें आपका कुछ नहीं है, सिर्फ आप ये देखेंगे कि ये इक्वेशंस कैसे बनती है, उनको सॉल्व कैसे करते हैं बेसिकली। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। देखिए मैंने नॉर्मल आपकी घर में बोल दिया कि मम्मी ने भेजा, जैसे आपके लक्ष्य की मम्मी ने भेजा लक्ष्य को कि लक्ष्य जाओ मार्केट जाके मैगी लेके आओ। लक्ष्य अपनी बहन के साथ गया और मैगी लेने गया, तो लक्ष्य कहता है मम्मी से कि मम्मी वी बोथ हैव टोटल 6 पैकेट्स ऑफ मैगीज, मतलब हमारे पास दोनों के पास मिला के टोटल 6 पैकेट है मैगी के, लेकिन मम्मी मेरे पास जितने पैकेट है मैगी के वो मेरी बहन जो है उससे 2 गुना ज्यादा है। दूसरी इक्वेशन सुनिए, ऐसे इक्वेशंस आपको आगे चैप्टर्स में, पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगी। ये बात समझ में आई सबको? बताइए, ये बात समझ में आई सबको? बोलिए भाई, आवाज तो बोलिए, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या आप लोग तक? यस सर। यस सर। यस सर। मुझे लगता है कि आप लोग मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे, या तो फिर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, है ना? या तो मैं मिस्टर इंडिया बन गया हूँ, आप लोग को दिख नहीं रहा हूँ, ऐसा कुछ है ना? तो समझ में आ जाए तो बोल दो सर समझ में आ गया, आगे चले। तो नहीं आ जाए तो भैया फिर से बता, बोल दो तो फिर समझा दूंगा। इन अपना टाइम और मेरा टाइम वेस्ट क्यों करना, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है? टाइम वेस्ट ना करा करें। नहीं आया समझ में तो बता दिया करें, आ गया समझ में तो बता दिया करें। ओके, आगे चले। यस सर। सर ऐसा एक और एग्जांपल दे दीजिए। ऐसा एक और यस एग्जांपल दे सर। दें। यस सर। चलिए ये नोट कर लो पहले तो, ऐसे ही फिगर बना के नोट कर लो। आपके में लिखा हुआ है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स, इसको ये भी बोल सकते हो, और लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स ये भी बोल सकते हो। चैप्टर अलग अलग जरूर है लेकिन काम सब एक ही, ठीक है? तो ये नोट कर लो, थोड़ा सामने तुम्हारे जो दिख रहा है नोट कर लो, ऐसी फिगर बना के नोट कर लो, थोड़ा सा याद रहे। आप लोग बोल रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे कभी आप लोग ने चॉकलेट खाने की रेस लगाई है अपनी क्लास में? कभी भी चॉकलेट खाने की रेस लगाई हो आपस में? नो सर। या आप लोग ने कभी कुछ भी ऐसा, कुछ भी यस चीज सर। क्लास में रेस खाने की। लगाते हो नॉर्मल? यस यस सर। सर। लगाइए। हाँ, यस सर, लगाइए। केक खाने की लगाई थी। आप केक खाने की लगाई है, चलो केक यस खाने का तो बहुत टिपिकल बन जाएगा, आप लोग समझ नहीं पाओगे, ठीक है? केक के क्या पार्ट करने पड़ेंगे मुझे, ठीक है? तो केक के कितने पार्ट करे, किसने कितना पार्ट खा लिया, तो वो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? वहां पर आगे अपन क्वेश्चंस करेंगे तो समझेंगे प्रॉब्लम्स में ये चीजें, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए ये डायग्राम अपने पास बना के रखो। चले आगे, चलिए। सर 1 मिनट सर, बस 1 मिनट। हाँ नोट कर लीजिए और मेरे को बता दो, प्लीज नोट कर लो, ठीक है? क्या है, मेरे को बैठे बैठे भी सर डन। डन हो गया सबका? यस सर। भैया सब कर लो तो बता देना मेरे को, फिर आगे चलते हैं। सर 1 मिनट सर। सर 1 मिनट। हाँ, I'll give you minutes baby।
हो गया बेटा, चले आगे। यस सर। यस सर। यस सर। देखिए यहां से लिखिए, an equation is called linear equation in two variables which can form, इस इक्वेशन जो वाले फॉर्म में होती है ax plus by plus c is equal to 0 where a b c are real numbers and a b are not both zeros। ठीक है, ये ध्यान रखना उस बात, इतना सा लिख लो बस। समझ में आई ये बात? ये बात समझ में आई सबको? भैया मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर। यस सर आ गई। यस सर। यस सर। यहां से नहीं लिखना है बिल्कुल भी, मैं मिटा देता हूं इसको, ये बिल्कुल नहीं लिखना कोई भी। यहां से लिखो एन इक्वेशन कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स व्हिच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में अगर होगी। ठीक है ना, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ax plus by plus c is equal to 0। ये क्या है? जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इतना समझ में आया सबको? एबीसी क्या होना चाहिए यहां पर? रियल नंबर्स होना चाहिए, और ए बी दोनों के दोनों क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरोस, या तो ए जीरो, देखो बेटा इसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में या तो a 0 हो जाए या b इज इक्वल टू 0 हो जाए। अगर दोनों 0 हो गए तो इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी ना, बनेगी नहीं, कांस्टेंट बचेगा सिर्फ। समझ में आ रही बात? यस सर। नहीं आई समझ में? चलिए ठीक है, नहीं आई होगी। नो सर। इसमें आप 3 मेथड पढ़ोगे जो आपके सामने दिख रहा है, लिख लीजिए इसको। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3 मेथड पढ़ने वाले हैं आप, इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए भैया, ये 3 मेथड पढ़ने वाले हैं आप। यस सर। सबसे पहले जो मेथड पढ़ना है वो क्या पढ़ना है अपन को? सर ये होते क्या है? क्या सर ये होते क्या है, मतलब ये पता नहीं क्या कह रहा है, तुम्हारी आवाज नहीं आती। ये होते क्या सर ये हैं? होते क्या है? अरे वही तो बताऊंगा, नाम तो नोट कर लो पहले, ऐसे थोड़ा मैं तुमको नाम नोट कर लो, एक एक करके बताएंगे, एकदम हो जाएगा सब। बताओ, नो सर। करने से होगा, करने से।
बाबा रामदेव को जानते ही होगे, कैसे होगा, है ना, बोलने से होता है कुछ। सबसे पहले कौन सा मेथड पढ़ेंगे अपन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। नोट कर लिया भैया तो हाँ बोल दिया करो, क्या शकल Yes, देखते रहते हो sir. बोर्ड की तरफ क्या? Yes, sir. ये 3 टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नोट कर लिया, आगे देखो। Yes, sir. सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे, ठीक है। हेडिंग डाल लो सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबके सब हेडिंग डाल लो सब्स्टिट्यूशन मेथड। जल्दी करिए भाई, इतना टाइम वेस्ट ना करा करें। हो गया? देखिए तुम्हारे सामने एक इक्वेशन लिखी होगी, नहीं आ रहा मजा इसको देखने में ना, छोड़िए मत देखिए उसको। अब देखिए दोनों, कुछ दिख रही है तुम्हें? सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करनी है इनको। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे हम, देखिए बेटा ध्यान से देखना जरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 6A। समझ में आया कि सबको ये बात, यहां तक समझ में आ गया सबको? जितना मैंने लिखाया उतना समझ में आया? वो तो समझ में आया। क्या क्या लिखा, कॉपी पे ढंग से लिखा सब कुछ? यस सर। Yes, sir. अब अपन एक्सरसाइज पे आते हैं, कुछ और कुछ नहीं है बताने को यहाँ पर, अब सीधा एक्सरसाइज से करेंगे क्वेश्चन। एक्सरसाइज में 6A देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, आपके जो सामने दी हुई है। क्या दी हुई है इक्वेशन, क्या दी हुई है? 8x plus 5y equal to क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या इक्वेशन दी हुई है? 8x plus 5y is equal to 9. 5y is equal to 9, और दूसरी क्या है 3x plus 2y is equal to 4। ठीक है, इस इक्वेशन को माने फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अभी नहीं मानेंगे, यहाँ पर नहीं मानेंगे, यहाँ पर नहीं मानेंगे। पहले तो लिखेंगे क्या, क्वेश्चन लिख लिया हमने, आज हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से 8x प्लस में 5y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब हम क्या करें बताएं, अब हम लेंगे फ्रॉम, ध्यान से देखते चलना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ली हमने। ठीक है, फर्स्टली ध्यान देना, बिल्कुल स्क्रीन से दिमाग इधर से नहीं करना, समझ में नहीं आने वाला। पहले से जिसको आता है उसको बात अलग होगी, और जो नया देख रहा है भैया बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल स्क्रीन से दिमाग इधर नहीं करना। देखो 8x प्लस में 5y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ध्यान देना। क्या मैं इसको y के टर्म्स में लिख लूं? लिख सकता हूं, कैसे लिखूंगा? 5y इज इक्वल टू 9 माइनस 8x, नहीं लिख सकता ऐसे? बताओ बेटा, क्या मैं ऐसे इसको नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता ऐसे? लिख सकते। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 9 माइनस का 8x अपॉन में कितना 5? नहीं लिख सकता ऐसे? लिख सकता हूँ? अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। इसको मैं अगर थर्ड इक्वेशन दे दूं तो किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। अब मैं क्या करूंगा, पुट
y इज इक्वल टू 9 माइनस 8x अपॉन में 5 इन इक्वेशन। नोट नहीं करेगा कोई साथ में, बिल्कुल भी साथ में नोट नहीं करेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। नोट Yes, करा sir. जिसने ध्यान रखना, नोट कोई नहीं करेगा। sir. हाँ सामने देखो, पुट y इज इक्वल टू 9 माइनस का 8x अपॉन 5 इन इक्वेशन, इसमें पुट कर रहा हूं सेकंड, ठीक है। y की वैल्यू पुट करो, इसमें क्या आएगा देखो जरा। 3x प्लस में 2 इन 2 में क्या लिख दूं y की जगह, 9 माइनस का 8x अपॉन 5, ठीक है, इज इक्वल टू 4। 3x प्लस में 9 टू जा 18, 8 बन जाए 8 टू जा 16, x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 4। देखते चलना। यस सर। यहाँ पर एलसीएम लिया मैंने, 5 3 जा 15x। सर जैसे सर एलसीएम ले लो और ये 5 का उस साइड ले जाए तो, क्या 5 को सर उस साइड ले जाए तो 5 को उस साइड ले जाए, पहले तो एलसीएम लेके जाओगे ना, पहले सॉल्व तो कर लो पूरा। यहाँ पर 18 माइनस का 16x इज इक्वल टू, अब 5 उधर भूल जाएगा, 5 4 जा 20, ठीक है। अब अगले पेज पे चलते हैं अपन, ये थोड़ा सा एक स्टेप और हो जाएगा, यहाँ पर एक स्टेप और हो जाएगा ना। 15 माइनस का 16 माइनस के x और 18 उधर चला गया तो कितना हो गया 2 बच जाएगा 2। तो भैया यहाँ तो डायरेक्ट हो गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया माइनस का, नहीं आ गया। Yes, sir. यस सर। x इज इक्वल टू 2 आ गया माइनस का, आ गया। अब क्या करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, किसमें, थर्ड इक्वेशन में पुट करें। थर्ड इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू क्या था, 9 9 9 माइनस माइनस 8x अपॉन 5, यस सर 9 माइनस 8x अपॉन 5। 5. तो y इज इक्वल टू 9 माइनस का 8 इंटू है -2 अपॉन में 5, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस का 16 अपॉन में 5, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 प्लस 9 कितना होता, 25 25 अपॉन में 5 और 5 5 जा 25, तो क्या आ जाएगा 5। 5 तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5। ये क्या हो गया आपके आंसर है कि नहीं है, पता नहीं, पता नहीं, देखा नहीं ना, नहीं है आंसर, नहीं मैंने वो पीछे देखा नहीं है ना, ये जब से देखा नहीं है मतलब पढ़ा नहीं है तुमने, मतलब तुम गद्दारी कर रहे थे देर से, कहो। नहीं सर वो आंसर देखा नहीं। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, ये आंसर है, ठीक है, सर पहला पेज नोट कर लीजिए पूरा। सर हाँ ये फिर से समझा दे, नो सर कहाँ से, कहाँ है समझा दे, Yes, sir. कहाँ से समझा दे बताओ, सर आगे सर शुरुआत से सर एक बार फिर से समझा दीजिए। शुरुआत से फिर समझा दे। यस सर। जरा देखो यहाँ पर रेड पेन से देखना, रेड पेन, मेरा रेड पेन चल रहा है, देखो ये तो सेम था सब कुछ, ठीक है, ये सब सेम था, मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान ली, सेकंड मान ली। अब मैंने इसको क्या करा, वही लिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ली, पहली इक्वेशन ली, यहाँ पर तुम्हारे सामने ली ने, के नहीं ली बताओ, यस सर। सर पहली इक्वेशन ली तुम्हारे सामने, मैंने इधर से y के टर्म्स में निकाल लिया, मतलब y को एक तरफ रखा, बाकी सबको एक तरफ फेंक दिया, थर्ड इक्वेशन बन गई। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से रिप्लाई सर आ गया आ गया, जिसको नहीं आ रहा था इसने पूछा था उससे पूछ रहा हूँ, आया बेटा। यस सर। इसके बाद y की जो वैल्यू है उसको उठाए किस में रख दिया मैंने, इस वाली इक्वेशन में, किस में रख दिया, सेकंड वाली, मैंने क्या बोला, पुट y इज इक्वल टू 9x माइनस 8x अपॉन 5 इन इक्वेशन सेकंड,
जब इक्वेशन सेकंड में रख दिया तो सॉल्व करोगे, तुम इसको एलसीएम एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, तो मेरा सॉल्व करने में क्या आया, x इज इक्वल टू -2 आया, यहां तो समझ Yes, में आया। sir. अब Yes, इसके sir. बाद मैंने x इज इक्वल टू -2 किस में रख दिया, इसी वाली में, थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। इससे क्या आया, पुट कर दिया मैंने -2 इस पे, देखो क्या आ गया, ये आ गए, आंसर आ गए, कर लो नोट। अब बताओ नहीं आया समझ में, आ गया। आ गया, बस ठीक है, नोट करो। सर सेकंड पेज। पूरा नोट कर लो जल्दी से, अगला वाला क्वेश्चन लगाते हैं अपन इसका, फिर और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सर सेकंड पेज, क्या सेकंड अरे पेज। मैं कर रहा भैया फर्स्ट पेज। एक बच्चा कर रहा है नोट, रुक जाओ थोड़ा, सबको भैया इंतजार कर लो। क्लास में अपन कैसे करते थे, सर सेकंड पेज। सर अगला लगाए क्या, क्या अगला लगाए सेकंड वाला। दिलाने, सर लगाए लगाए, सेकंड लगाए सेकंड। सेकंड वाला लगा के दिखाओ मेरे को जरा, मेरे को समझ में आया, किसी को समझ में आया कि नहीं आया, लगाने की कोशिश करो सेकंड वाला इसका, और नहीं आया तो फिर मैं बताऊंगा। 5 मिनट है तुम्हारे पास। -2 is a factor of this, find the value of a, x is equal to 2, x is equal to 2 is a factor, then this is equal to 5. Simple questions हैं, फिर आएंगे, सिर्फ पॉलिनोमियल बेसिस, जल्दी से हो जाएगी एक्सरसाइज, जब तक इसका मैथड स्टार्ट करने के, तो एक तक आ गए, कुछ हो गया ना, तो 6 ये चैप्टर कराना नहीं है, और कमेंट प्रोफेसर कराई दिए, एक दो चैप्टर कराना है, डबल खत्म, चैप्टर भी वहाँ करने के बाद 28 चैप्टर, 25 चैप्टर ज़्यादा कंप्लीट हो, कोऑर्डिनेट चैप्टर कंप्लीट करनी है, कोऑर्डिनेट चैप्टर
नहीं हुआ, नहीं आ रहा, बता दें? सर 2 मिनट सर लगने वाला है। क्या आंसर आए? सर नहीं आ यस रहा। आ गया। सर जैसे आ आपने ये गया। फर्स्ट वाला कराया, हाँ, तो अगर उसका उल्टा कर दे तो, अगर मतलब सेकंड से शुरू करें तो जिससे करना उससे करो, आंसर लेके आओ एक्स और वाई की वैल्यू। मतलब गलत हो जाएगा क्या? कि नहीं वही होगा गलत, नहीं क्या होगा। सेकंड से करें? तो मैं जिससे करना है, जैसे करना है वैसे करो, आंसर आएगा तुम्हारा। सर बोल रहा है, संजय सर बोल रहे हैं, ठीक है? ओके सर। यस सर। करो तुम। क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला अभी नहीं आया होगा किसी को, मुझे लग नहीं रहा है किसी ने निकाल पाया हो। सर आ गया। किसी का आंसर क्या आया? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1, सही आई है। किसका आया आंसर जी? वंश का आया। अच्छा, सही आया बेटा। और किसी का नहीं आया? सेकंड वाले सर में अभी शुरू किया। शुरू किया अभी करना? यस सर। तो इतनी देर से क्या कर रहे थे? तो अभी तो आपसे पूछा था सर मैंने। तो उससे पहले? सर उससे पहले सर वो ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हो गई सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाली से लिया मैंने, क्या करा देखो, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 7। फिर मैंने क्या किया देखो जरा, ध्यान से देखो, माइनस का 3y इज इक्वल टू 7 माइनस का 2x, 3y इज इक्वल टू 2x माइनस का 7 और y इज इक्वल टू 2x माइनस का 7 अपॉन 3। ये y की वैल्यू आ गई। पुट y इज इक्वल टू 2x माइनस 7 अपॉन 3 इन इक्वेशन किसमें, सेकंड में पुट कर दिया। क्या आया? 5x प्लस 2x माइनस 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू 9। और सॉल्व किया इसको, 5 3 जा 15x प्लस में 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 27। इसके बाद सॉल्व और किया, इन दोनों को प्लस किया तो क्या हो गया 17x, और जो उधर गया तो क्या हो गया 14, मतलब 34, 34। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, 7 2 जा कितना होता 34। और पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन इसमें थर्ड में, जो निकाल लीजिए थर्ड इक्वेशन। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन इसमें थर्ड में पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 7 अपॉन 3। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 माइनस 7 मतलब कितना होता है, कितना होता है 3, माइनस का 3 अपॉन 3 कट गए, कितना आया -1। माइनस y इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारे पास माइनस का 1 आ गए। y इज इक्वल टू आंसर क्या आया हमारे पास, y इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2।
ये दो आंसर होंगे हमारे। किस किस के आए ये आंसर? जिसके आए बिल्कुल सही है। सर एक बार पूछें? हाँ पूछो बेटा। सर ये यहाँ पर -3y = 7 - 2x था, तो सर ये माइनस का कहाँ चला गया 3? कौन सा वाला बेटा, फिर से पूछो। सर ये -3y = 7 - 2x माइनस का लिखा। मल्टी हो गया। देखो इधर देखो जरा, यहाँ देखो क्या हुआ। यहाँ से माइनस क्या करा मैंने, यहाँ ट्रांसफर कर दिया। कैसे करा? इधर माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लूंगा तो क्या होगा, जो माइनस का था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा। ये मैथमेटिकल पॉइंट्स है, याद रखा करो। नहीं यही समझ में? आ गई सर, आ गई। अगला वाला लगाओ। मेरा समझाया हुआ समझ में आया है तो अगला वाला लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए जल्दी से जल्दी। पूरे घर से होमवर्क है 10 तक क्वेश्चन, सब लगा के आएंगे। 10 तक क्वेश्चन सेम तरीके से करना है सबको, घर से लगा के आएंगे बिल्कुल तरीके से, ठीक है? बात समझ में आई? कभी तो खैरियत पूछो। सर डन। हेलो। लगाते चलो, बिल्कुल रुकना नहीं है किसी को।
मैं पढ़ाऊंगी लीगल ट्यूशन हो गया। लगा रहे हो कि नहीं भैया? सो गए कि? जल्दी जल्दी लगाओ यार। यस सर लगा रहे। हाँ लगाइए जल्दी जल्दी, अब तो तुम लोग का चांस है बस। सर मेरा एक चीज नहीं आ रहा सर। क्या? सर जैसे यहाँ पे 6x माइनस 24 माइनस 6x अपन 3 बचा। तो 3 जैसे अपन इस साइड ले गए राइट हैंड साइड, 3 टू 6 हो गए और 6x प्लस के और माइनस के 6x तो कट हो जाएंगे। हाँ तो जैसे सर x तो बिल्कुल कट ही गया ना, x की वैल्यू 0 हो गई है। क्या कहना चाह रहे हैं तुम्हारी? सर हाँ सर मुझे भी एक थर्ड वाले में डाउट है। 7 तक हो गए, थर्ड वाला में लास्ट में आ रहा सर। सर थर्ड मतलब सर हमें भी नहीं है थर्ड वाला। मतलब 7 तक लगा ली और थर्ड वाले में डाउट आ रहा है। ये सर पहले सर। थर्ड वाला भूल गए तो 7 तक लग गए, उसके बाद तक आ देखा गए। चलो तो थर्ड ये वाला तो मैं सर कल थर्ड बताऊंगा, ठीक है? कल बताऊंगा। ओके आज चलो सर अब पूरे 10 तक लगा, पूरे लगा के आना पूरी एक्सरसाइज, ठीक है? यस सर यस सर ऐसे पूरी लगा के आना एक्सरसाइज। जो नहीं आएगा कल मैं बताऊंगा, डाउट लेके आना अपने, यस ठीक है? यस सर यस सर। ओके थैंक यू बेटा, बाय। बाय सर। थैंक यू।